दोस्तों किया सिरोस के डिटेल्ड वीडियो के बाद में आप लोगों का जो अगला सवाल था वो ये था कि जो भाई पर्सनली अगर देखा जाए तो हर इंसान टॉप मॉडल नहीं खरीदता, तो बेस वेरिएंट जो है उसके ऊपर भी हमें रिव्यू चाहिए। हमारे पीछे की तरफ खड़ा है किया सिरोस का जो बेस से जस्ट एक ऊपर वाला वेरिएंट जिसको लोगों ने वैल्यू फॉर मनी बोल रखा है। इन माय ओपिनियन टॉप वेरिएंट भी वैल्यू फॉर मनी है जिसको फीचर चाहिए, एंड बेस वेरिएंट भी वैल्यू फॉर मनी है जिसको सिर्फ बेसिक कार चाहिए। सो हर इंसान का वैल्यू फॉर मनी का अलग टोन हो जाता है। हमारी कोशिश ये है कि हम पीछे की तरफ जो बेस वेरिएंट है उसके ऊपर बात करें, क्योंकि बेस वेरिएंट और टॉप वेरिएंट की कॉस्ट में जस्ट डबल का फर्क है। सो इस वीडियो के अंदर बेस वेरिएंट में क्या क्या सारी चीजें मिलती है उन सारी चीजों के ऊपर बात करेंगे। मगर उससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो चैनल सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट बॉक्स में बताएं कि अगला व्लॉग कौन सा बनाए और ऐसा कोई भी कंटेंट मिस ना हो, इसलिए बेल आइकन को दबा दे। मैं इस वक्त आया हूं रोशन किया जयपुर के अंदर, जहां पर हम इस कार को डिटेल में एक्सपीरियंस कर रहे हैं। अगर आपको भी जयपुर के अंदर किया की कोई भी कार एक्सपीरियंस करनी हो तो डिस्क्रिप्शन में इनका कॉन्टैक्ट नंबर और एड्रेस है, आप यहां पर भी आ सकते हो। सेम टाइम पर बुकिंग अपने घर पे भी टेस्ट ड्राइव बुक करवा सकते हो। सो दोनों प्रोसेस से आप अपनी फैमिली के साथ कार चलाओ और अपने लिए एक अमेजिंग कार लो, और चैनल को सब्सक्राइब कर देना क्योंकि वो हमारे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो ये वीडियो को शुरू करते हैं और लेकर चलते हैं एचटी के ऑप्शनल किया सिरोस के डिटेल्ड वॉक अराउंड के ऊपर। दोस्तों पेश करते हैं किया सिरोस एचटी के ऑप्शनल। सबसे पहले शुरू करते चाबी से। कुछ इस प्रकार की आपको चाबी मिलती है, किया की ब्रांडिंग, और इधर की तरफ लॉक अनलॉक का बटन और उसके साथ में ट्रंक को ओपन करने का बटन। मगर इधर की तरफ अब आपको मिलती है स्वैग वाली की। कुछ इस तरीके की चाबी है। अंदर की तरफ पुश स्टार्ट आपको नहीं मिलता। बेस वेरिएंट से जस्ट एक ऊपर वाला ये वेरिएंट आता है। और क्या सारी चीजें मिलती है बेस वेरिएंट में, हम इसे बेस ही कहेंगे क्योंकि यही मैक्सिमम लोग ले रहे होते हैं, वो सारी चीजों के ऊपर इस वीडियो में बात करते हैं। सबसे पहले हमने व्हाइट कलर पे वीडियो बनाया था टॉप वेरिएंट में। अब व्हाइट के बाद में जो सबसे ज्यादा पॉपुलर कलर है वो ब्लैक है, तो हमने सोचा चलो ब्लैक कलर के ऊपर वीडियो बनाते हैं। जैसे आप फ्रंट के अंदर देखते हैं, एक तो चाबी को ना पॉकेट में रख लेते हैं। सबसे पहले जैसे आप फ्रंट में देखते हैं किया कि आपको सेम की सेम ब्रांडिंग मिलती है, 6 एयरबैग्स स्टैंडर्ड मिलते हैं, और वो सारी चीजें जो कहते हैं ना कोर इंजन ऑप्शन है वो दोनों के दोनों सिमिलर मिलते हैं, उसमें कोई भी फर्क नहीं है। 10 लाख रुपीज एक्स शोरूम इस कार की कॉस्ट है, जिसके साथ ही आपको इस कार के अंदर पेट्रोल और डीजल दोनों इंजन ऑप्शन मिलते हैं। हालांकि क्योंकि ये बेस वेरिएंट है तो इसलिए इसके अंदर आपको ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन नहीं मिलता, मैनुअली ट्रांसमिशन मिलता है। और मेरे हिसाब से देखो, अगर आप बेस वेरिएंट ले रहे हो, आप पैसा बचाना चाहते हो, उसके इसके अंदर लेना भी मैनुअल चाहिए। ऑटोमेटिक केस में थोड़ा माइलेज कम हो जाता है, यहाँ के केस में आपका माइलेज एफिशिएंसी ऑटोमेटिक के कंपेयर में थोड़ी सी अच्छी आ रही होती है। कितनी माइलेज एफिशिएंसी, उसके लिए जब कार को लंबे रास्ते चलाएंगे तब उसके ऊपर बात करेंगे। जब आप यहां देखते हैं तो आपको यहां पर कुछ इस तरीके का एक प्लास्टिक एलिमेंट मिलता है। टॉप वेरिएंट के अंदर ये पियानो ब्लैक है, मगर इसके अंदर बिल्कुल आपको प्लास्टिक फिनिश है। अब क्योंकि ये ब्लैक कलर के साथ मर्ज हो रहा है तो आपको बिल्कुल जिसे कहते हैं ना बहुत ही ज्यादा सिमिलर और खूबसूरत सा लगता है, उसमें आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होती। जैसे आप फ्रंट फेशिया देखेंगे, सेम के सेम रेडिएटर ग्रिल, और उसके साथ कुछ इस तरीके का डिजाइनर एलिमेंट मिलता है, रिकवरी पॉइंट, और उसके साथ आपको बेस वेरिएंट में भी मिलते हैं फ्रंट के अंदर 2 पार्किंग सेंसर। वहां पर आपको इधर की तरफ 6 पार्किंग सेंसर मिलते हैं। मगर आप ये सोचो, आपको बेस वेरिएंट में भी फ्रंट के अंदर 4 पार्किंग सेंसर मिल रहे हैं। नीचे की तरफ यहाँ पर कुछ इस तरीके से सिल्वर कलर की आपको एक डिजाइनिंग फिनिश मिलती है। एंड क्योंकि ये बेस वेरिएंट है और मैनुअल है, इसलिए यहाँ पर रडार जैसा कुछ भी नहीं मिलता। अडेप्टिव क्रूज कंट्रोल वाले जो बेसिक रडार वाले फंक्शंस है वो आपको यहाँ पर नहीं मिलेंगे, और अच्छी बात है, नहीं मिलेंगे तो कोर बेसिक रहेगी। जैसे आप इधर की तरफ देखते हो सेम का सेम एलिमेंट। अब आ जाते हैं लाइट की तरफ। वहां पर आपको यहाँ पर मिलती है बहुत सारे क्यूब्स, यहां पर भी आपको सेम लाइट मिलती है, मगर इसके अंदर एक तो यहां पर कुछ इस तरीके की आपको डिजाइन मिलती है, और उसके साथ ही यहां पर आपको हैलोजन बेस इंडिकेटर मिलते हैं। हैलोजन बेस ही यहां पर आपको लो बीम और हाई बीम मिल रही होती है। दोनों येलो येलो है, और ये जो है उसमें बहुत बड़ी आपको एक जिसे कहते हैं ना इंडिकेटर मिलते हैं। इसके इसके अंदर इंडिकेटर यहाँ पर मिल रहे होते हैं। ऊपर की तरफ जब आप यहाँ देखते हैं तो आपको प्रोजेक्टर बेस मिलता है दोस्तों। आप ये सोचो बेस वेरिएंट में भी आपको प्रोजेक्टर लाइट मिलती है, और अगर आप इनको अपग्रेड करते हैं, फॉर एग्जांपल इसमें एलईडी डाल देते हैं, H8 आई गेस लगेगी, और इसमें भी एलईडी डालते हैं, तो उसके बाद में जो इसकी रोशनी है वो और ज्यादा इंप्रूव हो जाएगी। अब आ जाते हैं साइड में। अब दोस्तों जैसे आप साइड से देखेंगे सेम वैसे वैसे टॉप मॉडल जैसे आपको फिनिश मिलता है, वैसे ही 2 वाइपर और उसके साथ में वॉशर फ्लूइड के पॉइंट मिलते हैं। अच्छा खासा बड़ी साइज का ग्लास, और उसमें यहाँ पर पियानो ब्लैक एलिमेंट आपको मिल रहा होता है।
जो कि एक बहुत अच्छी बात है। नीचे की तरफ जब आप आते हैं तो सेम व्हील आर्चेस आपको यहाँ पे मिलती है, उसमें प्लास्टिक फिनिश है, यहाँ पर भी प्लास्टिक फिनिश है। इट लुक्स वेरी नाइस। और मुझे पर्सनली ऐसा लगता है कि करोल बाग में रहने वाले जो लोग हैं वो इसको भी बॉडी कलर करवा लेंगे, जिसके बाद में और ज्यादा खूबसूरत हो जाएगा। नीचे की तरफ जब आप देखते हैं तो बहुत खूबसूरत यहाँ व्हील कवर आपको दिखते हैं, उसके साथ ही अंदर की तरफ मिलती है स्टील रिम। दिखने में बहुत ज़्यादा खूबसूरत है। आई डोंट फील कि इसको चेंज करने की ज़रूरत है, मगर फिर भी अगर आप कंट्रास्ट चाहते हैं तो हो सकता है अंदर की जो रिम है उसको किसी और कलर में पेंट करा ले और उसके साथ ब्लैक कलर की कैप लगाएं। इट लुक्स वेरी नाइस। स्टिल ब्लैक कलर में तो ये अभी भी बहुत ज़्यादा खूबसूरत लग रहा है। साइड में आ जाते हैं, जैसे आप इस तरफ देखते हैं अच्छे खासे बड़ी साइज के आपको यहाँ पर मिरर्स मिलते हैं, जिसमें यहाँ पर इंटीग्रेटेड आपको बेस वेरिएंट में इंडिकेटर्स मिल जाते हैं। एंड नीचे की तरफ जब आप देखते हैं तो नीचे कुछ भी नहीं मिलता और एक्सपेक्टेशंस भी नहीं है, पर हमें लगा कि फिर भी एक बार चेक कर लिया जाए। साइड में जब आप देखेंगे वही डिजाइन एलिमेंट आपको यहाँ पर मिलता है। ऊपर की तरफ फंक्शनल रूफ रेल्स है, विच इज अ वेरी नाइस थिंग। और उसके अलावा यहाँ पर मिलते हैं कुछ इस तरीके के फ्लश डोर हैंडल्स। अब प्रैक्टिकली ना एक छोटी कार में एरोडायनेमिक्स जैसी बहुत सारी चीज़ें नहीं होती, मगर एस्थेटिकली जब आप एक प्रीमियम कार में जो चीज़ें एक्सपीरियंस कर रहे हो वो आप इस कार में ना एंजॉय करो, किया ने का ऐसे कैसे हो सकता है। नीचे की तरफ जब आप देखते हैं तो कुछ इस तरीके का रनिंग बोर्ड और उसके साथ में डोर क्लैडिंग आपको मिलती है। हल्का सा सिल्वर कलर का यहाँ पर भी एलिमेंट मिलता है, बहुत ज़्यादा खूबसूरत है। अच्छा खासा ग्राउंड क्लियरेंस मिलता है एंड शॉर्ट व्हील बेस होने की वजह से वो ग्राउंड क्लियरेंस और ज़्यादा इंक्रीज हो जाता है। अप्रॉक्सीमेटली 190-200 mm के अंदर अंदर का यहाँ ग्राउंड क्लियरेंस है। प्रैक्टिकली इस ग्राउंड क्लियरेंस को टेस्ट करेंगे जब हम कार को चलाएंगे। ऊपर की तरफ जब आप देखते हैं फ्रंट ग्लास को तो इसमें भी यहाँ पर कोई भी क्रोम व्रोम जैसी चीज़ें नहीं मिलती, बहुत अच्छी बात है। पीछे की तरफ जब आप देखते हैं अच्छा खासा बड़ी साइज का आपको ग्लास मिलता है, जिसमें अंदर की तरफ आपको कर्टन मिलता है बेस वेरिएंट में। बताओ मुझे ये बात कैसी लगी। अभी अंदर चलेंगे तब उसके ऊपर भी बात करेंगे। जैसे पीछे की तरफ यहाँ पर आप आते हैं, आपको आगे ही नहीं पीछे की तरफ ड्रम मिलता है, डिस्क मिलता है। एक काम करते हैं यहाँ से चेक कर लेते हैं। सो दोस्तों आगे की तरफ तो आपको डिस्क मिलते हैं इस वाले वेरिएंट में, पीछे की तरफ आपको ड्रम ब्रेक मिलता है। टॉप वाले वेरिएंट में आपको पीछे भी डिस्क मिलते हैं। मगर एक टेक्निकल बात समझना, जब भी गाड़ी चलती है तो सारा फोर्स आगे की तरफ होता है। सो आगे की तरफ जब आप ब्रेक लगाते हो तो आगे वाले टायरों में ज़्यादा जिसे कहते हैं ना ट्रैक्शन होता है, तो इसीलिए बाइक हो या कार हो आगे वाले ब्रेक स्ट्रांग होने चाहिए, उसी से गाड़ी रुकती है। क्योंकि आगे की तरफ मोशन होता है तो पीछे की तरफ वेट ज़्यादा नहीं होता, तो पीछे वाले ब्रेक सिर्फ हेल्पर की तरह काम कर रहे होते हैं। हाँ, अगर पीछे डिस्क ब्रेक होते हैं तो आपकी ब्रेकिंग एफिशिएंसी अच्छी होती है, मगर ड्रम ब्रेक में भी आपकी ब्रेकिंग उतनी बुरी नहीं होती। पर फिर भी आई रियली विश कि एज स्टैंडर्ड इसमें भी डिस्क ब्रेक होते तो अच्छी बात होती। अब आ जाते हैं इस तरफ। जैसे आप यहाँ देखते हैं पीछे की तरफ भी आपको बहुत बड़ी साइज का वही ग्लास मिलता है। अब इधर की तरफ आ जाते हैं। यहाँ पे जब आप देखेंगे तो आपको वही एल शेप यहाँ पर टेल लैम्प मिलती है। कई लोगों ने इसको थोड़ा सा कहते हैं ना अजीब सा बोला, पर मुझे दिखने में खूबसूरत लग रही है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। ऊपर की तरफ यहाँ पर भी आपको स्पॉइलर मिलता है एंड उसके साथ ही यहाँ पर मिल जाता है आपको कुछ इस तरीके का दिखने वाला शार्क फिन एंटीना। कोई कमी नहीं छोड़ी, दिखने में दूर से ये गाड़ी एग्जैक्टली टॉप मॉडल जैसी की जैसी लगती है। नीचे की तरफ जब आप देखते हो तो उसमें और इसमें मतलब टॉप वेरिएंट और इसमें दोनों में कुछ इस प्रकार की ही टेल लैम्प मिलती है। दोनों में हैलोजन मिल रहा होता है और कुछ इस तरीके का रिफ्लेक्टर मिलता है। अब आ जाते हैं इस तरफ, किया की वही खूबसूरत ब्रांडिंग जिसके साथ में सिरोस की इधर की तरफ ब्रांडिंग एंड जैसे इधर की तरफ देखते हैं वैसे ही TGDI की ब्रांडिंग यहाँ पर आपको मिल रही होती है। टर्बो इंजन है दोनों के दोनों, जिसकी वजह से परफॉर्मेंस बहुत अच्छी आती है। एंड लेटेस्टली किया ने इस इंजन को इंट्रोड्यूस करा है। इससे पहले सोनेट और सेल्टॉस के अंदर टर्बो के साथ में 1 लीटर वाला जो पेट्रोल इंजन था वो पहले नहीं आता था। आप मुझे बताना कि क्या उस इंजन की सही में बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट थी। जैसे आप इधर की तरफ देखते हैं पीछे की तरफ आपको 4 पार्किंग सेंसर मिलते हैं जैसे आगे मिल रहे होते हैं। एंड नीचे की तरफ कुछ इस प्रकार की स्किड प्लेट डिजाइन और उसके साथ ही यहाँ पर कुछ इस तरीके की नीचे की तरफ आपको फॉग लैम्प मिल जाता है रेयर के अंदर, या टेल लैम्प कह दो नीचे की तरफ जो आपका मन करे। और उसके साथ ही यहाँ पर आपको रेयर के अंदर मिल जाता है कैमरा। सो ऐसा नहीं है कि आपने बेस वेरिएंट लिया तो अलग से लगवाना पड़ेगा। एंड उसके साथ ही ऊपर की तरफ यहाँ पर मिलती है कुछ इस तरीके की टेल लैम्प। अब आते हैं इस तरफ और इसको खोल लेते हैं। जैसे आप ओपन करेंगे इजी एक्सेस है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। कोने पे हैंडल मिलता है जिससे अंदर की तरफ इसको बंद करना बहुत ज़्यादा आसान हो जाता है। यहाँ पर आपको मिलता है पूरा का पूरा 465 लीटर का बहुत सारा स्पेस, जो कि बहुत अच्छी बात है। मतलब अच्छा खासा स्पेस है। जितने भी व्लॉगर्स बात कर रहे थे, जितने यूट्यूबर बात कर रहे थे,
और जितने लॉन्च पे इसके गए थे वो कह रहे थे 465 लीटर का आपको स्पेस मिलता है। प्रैक्टिकली सीट आगे पीछे एडजस्ट होती है, उस केस में वो पूरा का पूरा स्पेस जनरेट होता है, पर क्योंकि ये बेस वेरिएंट है तो इसमें आपको पूरा ही स्पेस मिलता है। फ़र्क ये है कि ये जो पीछे वाली सीट है न तो ये 60-40 में स्प्लिट होती है, ये सिंगल ही जाएगी, सिंगल ही वापस आएगी, और न ये सीट आगे पीछे होती, जिसकी वजह से जो स्पेस है वो है, उसको आप अपने हिसाब से कस्टम नहीं कर सकते। अदरवाइज दूसरे केस में क्या था, आप सीट थोड़ी सी पीछे की तरफ कर लेते थे, सो पीछे की तरफ बहुत लंबे लोग बैठेंगे तो कैसा परेशानी होगी ये हम नहीं चेक कर सकते, क्योंकि हम लंबे नहीं है। आप अपनी फैमिली के साथ जाके बैठना ताकि इस चीज़ को ज़्यादा अच्छी तरीके से आप चेक कर पाओ। सो अच्छा खासा यहाँ स्पेस है, बस यहाँ पर किसी भी प्रकार की आप ट्रे नहीं लगा सकते, पहली चीज़। एंड दूसरी चीज़, यहाँ पर जो मैं देख पा रहा हूँ आपको कोई भी ट्रंक लाइट नहीं मिलती है। अब नीचे की तरफ स्पेयर टायर भी देख लेते हैं। सो यहाँ से जैसे आप देखेंगे वैसे आपको स्पेयर टायर मिलता है, विच इज़ ए नाइस थिंग किया, क्योंकि कई वेरिएंट्स में आपको टायर इन्फ्लेटर देकर छोड़ देते हैं। तो यहाँ पे 195/65 R15 के आपको स्टील रिम मिल रही होती है, और उसके साथ में बेसिक रिकवरी टूल्स मिल जाते हैं। अब यहाँ से इसको बंद कर देते हैं ताकि हम पीछे की तरफ चल सकें। अब जैसे आप यहाँ देखते हैं वैसे ही दरवाज़ा पूरा का पूरा खुल रहा होता है, स्टेप्स में खुलता है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। ऊपर की तरफ आपको बेस वेरिएंट में ही कर्टेन मिलता है, कई कारों में टॉप वेरिएंट में भी कर्टेन नहीं मिलता, और इससे डबल कॉस्ट की वो कार्स हैं, फिर भी उनमें नसीब नहीं होता। नाइस। एंड जैसे आप यहाँ पर देखते हैं वैसे ही वो पियानो ग्रे कलर का जो एलिमेंट है वो आपको यहाँ पर भी मिलता है, हार्ड प्लास्टिक, मगर दिखने में बहुत ज़्यादा यूनिक है। एंड कंपनी ने हमें बताया कि बहुत सारे रिसाइकिल्ड और जिसे कहते हैं ना एनवायरनमेंट फ्रेंडली मटेरियल इस कार के अंदर यूज्ड है, जिसकी वजह से कार को इको फ्रेंडली बोल सकते हैं। जैसे आप यहाँ देखेंगे बहुत ही प्रैक्टिकल बात है, अच्छा खासा यहाँ स्पेस मिलता है, यहाँ पर भी बहुत सारा स्पेस मिलता है। एंड अच्छी खासी बड़ी 1 लीटर की बॉटल आप यहाँ पर भी रख सकते हो। कुछ इस तरीके के प्रीमियम डोर हैंडल आपको मिल रहे होते हैं, पावर विंडो स्विच, और वो भी बड़ी साइज का। आई डोंट नो व्हाई, कि मुझे लगता है कि किसी छोटी अंगुली हो तो भी उसको परेशानी ना हो, ऐसा कुछ यहाँ पर रखा हुआ है। एंड नीचे की तरफ यहाँ पर आपको स्पीकर मिल जाता है, जिसके साथ में हल्का सा ऑरेंज कलर का एक्सेंट मिलता है। टॉप वेरिएंट में भी सेम की सेम चीज़ मिलती है। अंदर जाने से पहले एक एक्सेसरी मैं आप लोगों को सजेस्ट कर देता हूँ, जब भी नई कार खरीदो हरदम स्कफ प्लेट लगवा लो, बहुत अच्छी चीज़ है, उसकी वजह से यहाँ स्क्रैच नहीं होते। अब जैसे आप अंदर की तरफ देखते हैं वैसे ही यहाँ चीज़ें हैं अमेजिंग। सबसे पहले एक तो ये जो सीटें हैं दोस्तों दिखने में बहुत ज़्यादा खूबसूरत है, मतलब आई फील लाइक मैं इन पे सीट कवर भी ना लगवाऊं, ऐसे कैसे रखूं, इतनी ज़्यादा खूबसूरत है। और दूसरा क्योंकि ये फैब्रिक की बनी हुई है इसलिए ये गर्म नहीं होगी, और कार का टेम्परेचर बहुत अच्छा मेंटेन रहेगा। कोने पे छोटा सा यहाँ पर रेक्सीन के अंदर ना वो ऑरेंज कलर का एक्सेंट, और उसके साथ यहाँ डॉट्स बने हुए, जो कि इसके एस्थेटिक को, मतलब मैं बताऊं मुझे टॉप वेरिएंट से ज़्यादा ये वाली सीटें पसंद है। नीचे की तरफ आइसोफिक्स सीट माउंट यहाँ पर मिलते हैं, जिसकी वजह से बच्चों की सेफ्टी इंक्रीज हो जाती है, और उसके साथ ही यहाँ पर कुछ इस तरीके की आपको 3 पॉइंटर सीट बेल्ट मिल रही होती है। अब बैठते हैं अंदर की तरफ और आप लोगों को बेसिक स्पेस भी दिखा देते हैं। सो जैसे आप अंदर की तरफ बैठते हो, क्योंकि सीटें आगे पीछे नहीं होती, इसी वजह से ये स्पेस आप मैनेज नहीं कर सकते, जो है वो है। अब आगे की तरफ अगर छोटी हाइट की कोई दीदी बैठी होगी जो कार चला रही होगी तो आप आराम से पैर ऐसे करके बैठ सकते हो। अदरवाइज अगर कोई लंबे भैया या पीछे की तरफ सीट करके बैठने वाले लोग हुए तो यहाँ पर सिर्फ छोटे बच्चे बैठ सकते हैं। 4 मीटर की अंदर की साइज है, सो बहुत लंबी कार नहीं है, पर इसमें क्योंकि सीट आगे पीछे करने का मॉडिफिकेशन था तो इसलिए जिंदगी थोड़ी सी आसान थी। पहली बात, अंडर थाई सपोर्ट की बात करूं कोई उसमें प्रॉब्लम नहीं है। अगर मैं हेडरूम की बात करूं कोई उसमें प्रॉब्लम नहीं है। और यहाँ पर आपको छोटी सनरूफ मिलती है, जो मुझे लगता है प्रैक्टिकली अच्छा ऑप्शन है, क्योंकि उसकी वजह से कार का टेम्परेचर कम होता है। सो अगर आप इस कार को व्हाइट कलर में खरीदते हैं बेस वेरिएंट को राजस्थान में, तो आपकी जिंदगी बहुत ज्यादा सफल होगी। कोने पे आपको यहाँ पर एक ग्रैब हैंडल मिल जाता है। ऊपर की तरफ इंटीरियर हल्का सा, जिसे कहते हैं ना क्रीम कलर का ऊपर की तरफ इंटीरियर है। नीचे की तरफ आपको हल्का हल्का ब्लैक कलर भी यहाँ पर मिल रहा होता है। नीचे की तरफ इस वेरिएंट में भी आपको 2 सी टाइप पोर्ट और उसके साथ यहाँ पर स्पेस मिलता है, जिसमें आप फोन वगैरह रख सकते हो। वही पियानो ग्रे कलर का आपको यहाँ पर एलिमेंट मिलता है, जिसके साथ में रेयर में भी आपको एसी वेंट मिलती है, जिसकी वजह से पीछे की तरफ भी बैठे उसको गर्मी महसूस ना हो। अगर मैं सेंटर की बात करूं तो देखो सेंटर में तो बच्चे बैठते हैं, तो इसी हिसाब से अंडर थाई सपोर्ट नहीं मिलता। एक छोटा सा यहाँ पर हम्प भी मिलता है, और ये पूरी डिवाइस हल्की सी पीछे की तरफ है। तो अगर आप ये सोचो कि यहाँ प्रॉपर पैर रख सके, नहीं रखेंगे, दोनों तरफ आपको यहाँ पर ही शेयरिंग करनी पड़ेगी। मगर यहाँ अच्छा खासा स्पेस मिलता है, एंड सीट में यहाँ पर हम्प होने की वजह से भी आपको प्रॉब्लम नहीं होती। अब इस तरफ जब आप देखते हैं तो यहाँ पर
एक और अमेजिंग चीज ये है कि आपको कुछ इस तरीके की मैगजीन होल्डर मिलता है को पैसेंजर साइड पीछे सेकंड रो में, और इधर की तरफ नहीं आता, बल्कि आई विश यहाँ पर भी कुछ ऐसा होना चाहिए था। अब दोस्तों ऊपर की तरफ जब आप देखते हैं तो यहाँ पर आपको व्हाइट कलर के अंदर एक सेंटर में रीडिंग लैम्प मिल जाता है, और ऊपर की तरफ जब आप देखते हैं तो बच्चों के लिए तो कोई भी हेडरेस्ट नहीं है, मगर दोनों तरफ आपको हेडरेस्ट मिलते हैं। फर्क ये है कि ये जो हेडरेस्ट है ना, ये ऊपर और नीचे एडजस्टेबल नहीं है। हालांकि मुझे इनमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं होती, मेरी नेक जो है प्रॉपरली यहाँ आ जाती, मगर जिनकी हाइट हेल्थ अच्छी होती है उनको एडजस्टमेंट चाहिए होता है, जो यहाँ नहीं मिलता। सीटों की बकेट फिनिश है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, और क्योंकि ये बेस वेरिएंट है इसलिए यहाँ पर आपको कोई भी वेंटिलेशन नहीं मिलता। पर वैसे बेसिकली 10 लाख रुपए की कौन सी कार में आप वेंटिलेशन एक्सपेक्ट कर रहे होते हो। अब चलते हैं सीधे को पैसेंजर साइड और देखते हैं वहां क्या क्या है। जैसे ही आप दरवाजा खोलो, एक तो देखो मैं आप लोगों का एक मिथ दूर कर दूं, अगर आप इसको खींचोगे तो खींचने के बाद में भी दरवाजा ही खुलेगा, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। पर ऑर्डिनरी जो दरवाजे खोलने वाले ऑप्शंस हैं वो मुझे ज्यादा कंफर्टेबल लगता है। आई फील लाइक इतना फैंसी करने की कोई जरूरत नहीं थी। अब जैसे आप दरवाजा खोलते हो प्रॉपरली दरवाजा खुल जाता है। कोने पे यहाँ से एयरबैग ऑन ऑफ करने का ऑप्शन मिलता है। क्यों एयरबैग ऑफ करने का ऑप्शन है प्लीज मुझे कमेंट करके बताइएगा। जैसे आप यहाँ देखते हैं हार्ड प्लास्टिक मिलता है, हार्ड प्लास्टिक, पावर विंडो स्विच, अच्छा खासा कभी स्पेस। फ्रंट में वो छोटे वाली जैसे पीछे की तरफ स्पेस मिलता है वैसा नहीं मिलता, हल्का सा पियानो ग्रे एलिमेंट, उसके साथ में हार्ड प्लास्टिक, अच्छे प्रीमियम डोर ओपन करने के लिए यहाँ पर बटन, और उसके साथ ही यहाँ पर एक सिल्वर कलर की लाइन मिलती है विच लुक्स वेरी नाइस। अंदर की तरफ यहाँ पर अच्छा खासा स्पेस बॉटल रखने के लिए, एक छोटा सा अम्ब्रेला रखने की जगह मिलती है, और उसके साथ यहाँ पर मिल जाते हैं कुछ इस तरीके के स्पीकर। अब अंदर की तरफ जब आप देखते हैं अच्छी खासी वाइड आपको बकेट फिनिश सीट मिलती है, जैसा पीछे की तरफ इंटीरियर है वैसा का वैसा यहाँ है। उसके साथ ही यहाँ पे एयरबैग की ब्रांडिंग, एंड साइड में जो यहाँ पर रेक्सीन दे रखा है इट लुक्स वेरी नाइस। अंदर बैठना बहुत ज्यादा आसान है, जिसके साथ यहाँ पर कुछ इस तरीके के डिजाइन एलिमेंट जिसमें आप छोटी मोटी चीजें रख सकते हो। हालांकि इसको थोड़ा सा डीप किया जा सकता था। एंड दूसरा ये जो मटेरियल है इसको थोड़ा रगड़ ग्रिपी कर देते तो स्क्रैच नहीं होते, ये मैंने पहले वाले वीडियो में बात करी है, वापस कर लेते हैं। अंदर की तरफ टेक्सचर थोड़ा सा फैंसी सा दिख रहा होता है, ऊपर की तरफ हार्ड प्लास्टिक, मगर डैशबोर्ड बिल्कुल फ्लैट है, सो दिखने में इट लुक्स वेरी नाइस। एंड नीचे की तरफ अच्छा खासा बड़ी साइज का आपको ग्लव बॉक्स मिल जाता है, उसके साथ यहाँ एसी वेंट, और उसके साथ यहाँ पर हल्का सा कुछ इस तरीके का डिजाइन एलिमेंट। इस तरफ पैर रखने के लिए अच्छी जगह, अंडर थाई सपोर्ट भी बहुत अच्छा है, हेड रेस्ट जो है वो भी ऊपर नीचे एडजस्ट होता है। इस तरफ आपको मिल जाता है ग्रैब हैंडल, और उसके साथ मिल जाता है यहाँ पर वैनिटी मिरर। हालांकि ये जो है ये एक्सटेंड होता है बेस वेरिएंट में भी, बहुत अच्छी बात है। फ्रंट के अंदर अगर आप इसको पूरा ऐसे रखते हो तो आप आगे की तरफ कुछ नहीं देख सकते, बड़ा साइज का रह गया ना, ऊपर कर लो, मगर उसकी वजह से जब आप साइड में करते हो तो भी आपके पास इतनी सारी जगह फिर भी रह जाती है, जिसकी वजह से किया को इसको यार एक्सटेंड करते तो ज्यादा कर नहीं सकते थे, थोड़ा सा इतना और कर सकते थे। मगर आई फील लाइक एक्सटेंड करने के अलावा अगर इसमें से कोई फ्लैप करके बाहर निकलने का ऑप्शन होता मजा आ जाता। ये मेरा आइडिया आप लोगों को कैसे लगा प्लीज मुझे कमेंट करिएगा। एंड आई रियली विश, मतलब मैनिफेस्ट कि आई रियली विश कि मैं प्रोडक्ट लॉन्च होने से पहले बहुत सारी ब्रांड्स जो हैं उनके लिए उन कार्स की R&D करूं, क्योंकि वो मेरे लिए बहुत ज़्यादा अमेजिंग सपना है। सो इधर की तरफ जब आप देखते हैं तो आपको हल्का सा कुछ इस तरीके की मैश ग्रिल मिलती है, जिसमें आपको ट्विटर भी यहाँ पर मिल रहा होता है। बस अननेम्ड ब्रांड है, कोई भी जैसे हरमन कार्डन का प्रोडक्ट हो वैसा कुछ भी नहीं है। अननेम्ड ब्रांड के स्पीकर लगे हुए, कैसा म्यूजिक है वो कभी और टेस्ट करके आप लोगों को बताएंगे। आज हम सिर्फ कार का बेसिक वॉक अराउंड करने आए। अब आते हैं दोस्तों इस तरफ और बाकी चीज़ों के ऊपर बात कर लेते हैं। सो एक काम करते हैं, दरवाज़ा बंद करते हैं और चलते हैं ड्राइवर साइड और देखते हैं कि बेस वेरिएंट किया सिरोस के अंदर आपको क्या मिलता है। अब दोस्तों एक चीज़ और मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा, ये है पेट्रोल। अगर यही डीजल होती HTK प्लस, मतलब HTK ऑप्शनल, उस केस के अंदर यहाँ पर आपको अलॉय व्हील भी मिलते, विच इज़ अ नाइस थिंग। बाकी मुझे स्टील रिम में कोई प्रॉब्लम नहीं है, इट लुक्स वेरी ब्यूटीफुल। जैसे आप इधर की तरफ देखते हो वैसे हाइट एडजस्टमेंट का आपको ऑप्शन मिलता है। सो मैनुअली आप सीट की हाइट एडजस्ट कर सकते हो, एंड यहाँ पर आपको मैनुअली आगे पीछे करने का ऑप्शन मिलता है, जो कि अच्छी बात है। ऐसा नहीं है कि हम बार बार हर दिन सीट आगे पीछे एडजस्ट करते हो, और मैनुअल में कभी भी खराब होने पे खर्चा नहीं होता, और ऑटोमेटिक आप जानते हो ना धीरे धीरे आगे पीछे चलती है। आई फील लाइक अगर इलेक्ट्रिकल मेरी सीट है तो उसके साथ मेमोरी फंक्शन होना इज़ ए नाइस थिंग। अगर मेमोरी फंक्शन नहीं है तो नॉर्मल में भी मुझे जैसे को कोई भी प्रॉब्लम नहीं। हालांकि मैं थोड़ा सा ज़्यादा ही रगेड आदमी हूँ,
अब इधर की तरफ हम चाबी लगा देते हैं और बाकी चीज़ों के ऊपर बात करते हैं। चारों पावर विंडो स्विच, लॉक अनलॉक का बटन, ORVM एडजस्ट करने का बटन एंड नीचे की तरफ पीछे की पावर विंडो स्विच ऑफ करने का बटन मिलता है। उधर की तरह ही इधर की तरफ सेम का सेम मिलता है यहाँ पर जगह, और उसके साथ यहाँ पर मिलता है फ्यूल टैंक ओपन करने के लिए बटन। नीचे की तरफ जब आप देखते हैं डेड पैडल के साथ ही आपको एक्सेलेरेटर, ब्रेक और क्लच तीनों के तीनों मिल जाते हैं। और उसके साथ ही यहाँ पे जब आप देखते हैं तो यार यहाँ पर ये क्या चीज़ का ऑप्शन दे रखा है दोस्तों। सो उस वाले वेरिएंट में यहाँ कुछ नहीं था। आई फील लाइक कोई टिकट होल्डर या क्रेडिट कार्ड होल्डर जैसा कुछ है। और इसमें लाइट भी जलती है क्या? यहाँ बिल्कुल एक अलग सा ऑप्शन दे रखा है। प्लीज मुझे कमेंट करिएगा कि इसका क्या पर्पज है। ये बाहर भी नहीं आ रहा। ट्रैक्शन कंट्रोल का यहाँ पर बटन मिलता है और उसके साथ ही हेडलाइट लेवलाइजर इलेक्ट्रिकल मिल जाते हैं। अब जैसे आप इधर की तरफ देखते हैं, वैसे एक तो ग्लास के ऊपर फॉग ना जमे इसलिए डिफॉग करने के लिए आपको हल्की सी वेंट मिलती है। उसके साथ ही यहाँ पर भी आपको कुछ इस तरीके की एसी वेंट मिलती है। एंड आगे की तरफ स्पीकर के लिए आपको जगह मिलती है। आई गेस स्पीकर लगवाना हो तो आप लगवा सकते हैं। दरवाजा बंद कर लेते हैं। अब सीट जो है उसको मैनुअली पीछे की तरफ करते हैं और बाकी चीजों के ऊपर बात करते हैं। सबसे पहले इस तरफ से जैसे आप यहाँ देखते हैं, आपको यहाँ पर कभी स्पेस मिलता है, बहुत अच्छी बात है। एंड उसके साथ ही यहाँ पर कुछ इस तरीके का सॉफ्ट टच पैड, मगर यहाँ पर कुछ भी आपको जैसे कहते हैं ना फ्रेश एयर जो होता है सर्कुलेशन प्योरीफायर, एयर प्योरीफायर, वैसा कुछ नहीं मिलता। एंड उसके साथ ही दोस्तों यहाँ पर आपको जो कप रखने के लिए भी जगह मिलती है और उसके साथ सेलफोन रखने के लिए भी एक प्रॉपर जगह मिलती है। टॉप वेरिएंट के कंपेयर में मुझे ये वाला कंसोल ज्यादा अच्छा लगा। एंड उसके साथ यहाँ पर आपको एक मैनुअल मिल जाता है हैंड ब्रेक। जैसे आप यहाँ देखते हैं कुछ इस तरीके का आपको शिफ्टर मिलता है। अच्छा वाइड शिफ्टर है, मेरा प्रॉपर पाम जो है पूरा का पूरा इसके ऊपर आ रहा है। 6+1 स्पीड ट्रांसमिशन आपको मिलता है। एंड रिवर्स लगाने के लिए नीचे वाला जो पॉइंट है इसको उठाएंगे और ऐसे करके रिवर्स लगा लेंगे। आगे की तरफ जब आप देखते हैं तो आपको यहाँ पर रिवर्स कैमरा और उसके साथ ही यहाँ पर पार्किंग चाइम बंद करने का एक बटन मिलता है। आगे की तरफ यहाँ वायरलेस फोन पैड नहीं मिलता, मगर यहाँ आपको ये जो जगह मिलती है ये मुझे बहुत प्रैक्टिकल लगी कि छोटा मोटा सामान रखने के लिए प्रॉपर आपके पास में जगह है, जिसमें जैसे नहीं होता कि इंसान चलता हुआ सामान रख दे, बिल्कुल वैसे की वैसे यहाँ जगह मिलती है। उसके साथ सेम कंसोल यहाँ मिलता है। पुश करने के साथ 12 वोल्ट का आपको सॉकेट निकल आता है। एक सी टाइप पोर्ट यहाँ मिलता है और उसके साथ में यहाँ पर एक और आपको पोर्ट मिलता है जो कि पोर्ट प्लस USB में कन्वर्ट हो जाता है। इट लुक्स वेरी नाइस। ऊपर की तरफ जब आप देखते हैं तो आपको यहाँ पर बहुत सारे स्विचेस मिलते हैं। मैं एक काम करता हूँ, सीट हल्की सी आगे कर लेता हूँ एंड यहाँ से कार को ऑन कर लेता हूँ। सबसे पहले चेक कर लेते हैं न्यूट्रल। जैसे आप यहाँ देखते हैं कुछ इस प्रकार की आपको स्क्रीन मिलती है। अभी स्क्रीन के ऊपर आएंगे, पहले नीचे की तरफ बटन्स के बारे में बात करते हैं। सबसे पहले आपको टेम्परेचर का बटन मिलता है, फ्रंट डिफॉग ऑन करने का बटन मिलता है एंड उसके साथ ही यहाँ पर AC सारे कंट्रोल्स मिल जाते हैं। और यहाँ पर मिल जाता है आपको कुछ इस तरीके का ब्लोअर ऑफ करने का ऑप्शन। अब इधर की तरफ से हम सबसे पहले ऑडियो बंद करते हैं, नहीं तो कॉपीराइट आ जाएगा और हमारी मजदूरी हो जाएगी फेल। सो ऊपर की तरफ यहाँ पर आपको मिलता है कुछ इस तरीके का हैजार्ड लाइट का बटन, और स्क्रीन पे अभी बात करेंगे, पहले बाकी चीजों के ऊपर बात करते हैं। ऊपर की तरफ यहाँ पर आपको मिलता है रियर व्यू मिरर। अच्छा वाइड मिरर है एंड इसको आप मैनुअली आगे और पीछे इस तरीके से, मतलब और जिसे कहते हैं ना रिफ्लेक्शन के लिए हिसाब से डे नाइट वो आप कर सकते हैं। ऊपर की तरफ सिंगम वाला सनग्लास रखने की भी आपको जगह मिलती है। यहाँ पर आपको एक छोटी सी मिल जाती है जिसे बोलते हैं सनरूफ, और उसके साथ यहाँ मिल जाता है बटन जिसके साथ LED लाइट मिलती है जो टॉप वेरिएंट में मिलती है वैसी की वैसी। अब सनरूफ जो है उसकी साइज बहुत डिसेंट है, उतनी है जितनी चाहिए होती है। प्लीज इसमें से बच्चे ना सुखाएं। एंड उसके साथ मैनुअली आपको कुछ इस तरीके का कर्टन मिलता है। हार्ड कर्टन है जिसकी वजह से बिल्कुल भी बाहर की धूप नहीं आएगी, विच इज अ वेरी नाइस थिंग। अब इधर की तरफ आपको वैनिटी मिरर नहीं मिलता, सिर्फ आपको एक टिकट होल्डर मिल रहा होता है। अच्छा कूल टॉप नॉच कार में जो आता है वैसे का वैसा आपको यहाँ पर स्टीयरिंग मिलता है। फील्स वेरी नाइस। 2 स्पोक है जिसके साथ छोटे से आपको यहाँ पर 2 हैंडल और मिल जाते हैं। हालांकि कैसे इसमें हाथ डालेंगे, कई बार तो हाथ आ जाते हैं इनमें, पर प्रॉपरली आप यहाँ से पकड़ के चला सकते हो या यहाँ से पकड़ के चला सकते हो। डबल डी लोगों ने स्टेयरिंग को बोला है, पर आप ये कह सकते हैं फ्लैट बॉटम है, ऊपर से भी ऐसा ही है। अब ये स्टेयरिंग मुझे बहुत अच्छा लगा क्योंकि इससे सामने की विजिबिलिटी भी खराब नहीं होती और नीचे की तरफ भी पैरों के ऐसे नहीं टच होने जैसा कुछ है। हालांकि ये स्टेयरिंग ज्यादा कंपैटिबल वहां होता है जहां पर ना आपकी कार का टर्निंग बहुत कम होता है, मतलब होता है ना थोड़ा सा स्टेयरिंग घुमाने पर ही कार घूम जाती है, वहां ये ज्यादा प्रैक्टिकल होता है क्योंकि इस केस में आपको एक से ज्यादा राउंड देना पड़ता है। मगर दैट इज फेयर इनफ, लोगों को कोई परेशानी नहीं होती। किया की बीचों बीच आपको, मतलब बीचों बीच मतलब इधर की तरफ यहाँ ब्रांडिंग मिलती है, जिसके साथ इधर की तरफ जो फ्रंट स्क्रीन है इसके जितने भी फंक्शन है आप उन सबको एक्सेस कर लेते हो। अब बात करते हैं स्क्रीन के बारे में। सो यहाँ पर मैं हल्का सा आगे कर दूं, यहाँ पर आपके पास में
प्रॉपर डिटेल आ जाती है, करंट ट्रिप कितनी है, लास्ट ट्रिप कितनी है, सिंस फ्यूलिंग कितनी है, जिनको आप रीसेट कर सकते हो। जैसे आप यहाँ जाते हो वैसे टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम आपको यहाँ पर दिख रहा होता है। एंड उसके साथ ही आपको कुल मिला के इस कार में फ्रंट के अंदर 2 चीजें मिलती है। कोने में यहाँ से बटन है जिससे आप इन चीजों को एक्सेस कर सकते हो। इस तरफ हमारे पास में किलोमीटर आर के अंदर स्पीडोमीटर आता है, जो कि डिजिटल प्लस एनालॉग, मतलब एनालॉग तो नहीं बोलेंगे, डिजिटल ही है। यहाँ पर कुछ इस तरीके से दिखता है। नीचे फ्यूल गेज, इधर की तरफ टेम्परेचर, उसके साथ में आरपीएम मीटर यहाँ पर दिख रहा होता है। मैं काम करता हूँ, मैं कार को ऑन ही कर लेता हूँ इस काम के लिए। सो यहाँ पर पहले चेक कर लेते हैं न्यूट्रल, और उसके बाद में कार को ऑन कर लेते हैं। सो क्लच दबाने दो। सो जैसे आप यहाँ देखते हैं वैसे ही यहाँ पर कुछ इस तरीके से जो साइनेज है वो कम और ज़्यादा होता है। एंड यहाँ पर कुछ इस तरीके से आपको आरपीएम ऊपर और नीचे होता हुआ दिख रहा होता है। इसके अलावा बाकी सारी चीज़ें नॉर्मल ही है। जैसे आप इधर की तरफ देखते हो वैसे लाइट के अंदर आपको ऑटो हेडलैम्प मिलते हैं बेस वेरिएंट के अंदर दोस्तों। यहाँ पर आपको ऑटो हेडलैम्प मिल जाता है, और उसके साथ ही यहाँ पर स्टेयरिंग इलेक्ट्रिकल होने की वजह से बहुत ज़्यादा सॉफ्ट है। इस तरफ हमारे पास सारे के सारे मीडिया कंट्रोल्स मिल जाते हैं। एंड बिल्कुल साइलेंट कार है। अब आ जाते हैं इस तरफ, जैसे आप इधर की तरफ देखते हैं। अच्छा, मैंने इग्निशन भी ऑफ कर दिया था, वापस ऑन कर लेता हूँ। इस तरफ हमारे पास में वाइपर कंट्रोल मिल जाते हैं, जिसमें ऑटो वाइपर जैसा कुछ भी नहीं मिलता। मतलब हमारी एक्सपेक्टेशन बढ़ गई 10 लाख की कार में कि जब आपको ऑटो हेडलैम्प दे रहे हैं तो इधर कुछ और भी मिल सकता है। जब आप स्क्रीन की तरफ देखते हैं, अच्छी बड़ी स्क्रीन है, 2 स्क्रीन है 12.5 की। बीचों बीच जो स्क्रीन आपको मिलती है एसी कंट्रोल्स की टॉप वेरिएंट में, वो नहीं मिलती। एंड इस वाले वेरिएंट में उसकी प्रैक्टिकलिटी भी कुछ भी नहीं है। इस तरफ हमारे पास में मीडिया आ जाता है, अच्छी वाइड स्क्रीन के अंदर हमको कोई भी प्रॉब्लम नहीं हुई। क्या ऊपर से स्लाइड करने पे कुछ आता है? यस। डिस्प्ले ऑन ऑफ, ब्राइटनेस कम ज्यादा जैसी चीजें इधर की तरफ आ जाती है। कोने पे 3 डॉट करने के बाद में प्रोफाइल सेटिंग, ऑनलाइन मैनुअल जैसी सारी चीजें। ऑनलाइन मैनुअल मैं ही हूँ, सो मैं आपको प्रॉपरली यूट्यूब पर जो टॉप वेरिएंट है उसमें होने वाले सारे फीचर्स के बारे में बता दूंगा। यहाँ पे फोन प्रोजेक्शन, और उसके साथ में आपको यहाँ पर मिल जाता है एंड्रॉयड ऑटो, एप्पल कारप्ले। आई गेस वायर्ड होगा, वायरलेस नहीं होगा। जिसके साथ में यहाँ पर सेटिंग्स दबाने के बाद में आपके पास में बेसिक जितनी सेटिंग्स है वो सारी चीजें आ जाती है। अब ये तो रही बेसिक चीजें। अब क्या चीज रही? आई गेस कुछ भी नहीं रहा। ये सारी चीजें आपको मिल रही होती है, जिसके साथ में सेम वारंटी, गारंटी एंड बाकी जितनी भी चीजें हैं जो किसी और वेरिएंट में मिलता है वो के सारे ऑप्शंस मिलते हैं। अब वीडियो को एंड करने से पहले मैं आप लोगों को 2 चीजें और बता देता हूँ। लाइट ऑन कर लेते हैं क्योंकि हम काले होकर भी ज्यादा काले ना दिखे। सबसे पहले एक तो अगर आपकी रनिंग कम है तो आप लेना पेट्रोल, अगर आपकी रनिंग ज्यादा है तो लेना डीजल। एंड उसके अलावा कार इतनी कॉम्पैक्ट और अच्छी है कि पहले तो किया का प्रोडक्ट है, तो आप कहीं पर भी सर्विस करा लो, प्रीमियम प्रोडक्ट है। अच्छी खासी इसकी R&D हो रखी है। अगर आपको बहुत फीचर चाहिए तो आप टॉप वेरिएंट लो। अगर आपको फीचर नहीं चाहिए, आपको एक बेस कार चाहिए जिसमें कहते ना किया की रिलायबिलिटी है, लेटेस्ट टेक है, वैसे वाली चीज़ें एंड अच्छे फीचर हैं बेस वेरिएंट के हिसाब से, तो आप ये वाला HT के ऑप्शन वेरिएंट लेना। अगर इन दोनों के बीच वाला भी आपको कोई पसंद आए तो वो भी ले लेना। उसके लिए आपको रोशन किया आ सकते हो। अगर आप जयपुर में रहते हो, कहीं और रहते हो तो किसी और आउटलेट पे चले जाना, कार को चलाना। अगर वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ये वीडियो उन सारे दोस्तों को शेयर कर देना जो कि अपने लिए एक नई कार देख रहे हैं। और नीचे की तरफ प्लीज़ हमें कमेंट कर दीजिएगा कि अगला व्लॉग हमारा कौन सा होना चाहिए। लाइक बटन दबा दीजिएगा और मिलते हैं अगले व्लॉग के साथ। तब तक ख्याल रखो, सेफ रहो और ऐसे हमारा बहुत सारा अमेजिंग कंटेंट एंजॉय करते जाओ। बाय बाय।